हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आई थिंक ये जो न्यूज़ है आपके लिए जो बहुत ही खुशखबरी है वो आपके लिए सबसे पहले हम लेके आ पा रहे हैं। CGL 22 का जो नोटिफिकेशन था वो आया, उसके बाद जो है कुछ फेक जो है चीज़ें आई और फाइनली जो है रिजल्ट अब आ चुका है। SSC ने कुछ नहीं बताया कि भाई इंडिविजुअल पहले नोटिस आए कि कट ऑफ इतनी गई है फिर इतना कंप्यूटर का रहा, वो सब कुछ नहीं। फाइनली रिजल्ट आया है जिस दिन का इंतजार हम सब बेसब्री से कर रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे कि भाई फाइनली सरकारी नौकरी हमारी कब लग रही है, कब लग रही है, क्या कट ऑफ जा रही है। तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, है ना। जो CGL 23 फिर भी देने वाले हैं, कुछ नंबर से रह गए, वो अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उन्हें लगता है कि हमारा आपकी तैयारी में कुछ योगदान रहा, तो वो गूगल फॉर्म भर देना। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, किस किस पोस्ट पर हुआ ये अवश्य बताना। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहली। यार यहाँ पर एक पैरा था 16.6 जो आई थिंक हम सब ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि भाई पैरा 16.6, ये मैंने चेक भी किया। हाँ, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। रात में कितना 11:25 हो रही है। ठीक है, तो ये पैरा में 16.6 में लिखा था कि भाई जिनका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो अपना पेपर 1 का है, यानी कि अपना किसका रात रात में फोन आ रहा है भाई, जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं उनका आ रहा है क्या? एक सेकेंड। हेलो, हाँ हाँ, वेरी सॉरी, लाइव में भाई जो स्टूडेंट था उसका कॉल लेना पड़ा। ठीक है, 3-4 बार आ गया। अभी जस्ट मैंने कहा रिकॉर्ड करके या लाइव जाके एक बार बता दें। चलिए तो मेन बात पर आते हैं वापस। इसमें साफ साफ लिखा है जिसका भी, अच्छा एक पोस्ट वाइज जो अपनी कट ऑफ है उसको भी देख लेंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पेपर 1 जो है उनका चेक होने के बाद ही अपना कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट हुआ चेक। इसका मतलब कि इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और अपना क्या बच गया, मैथ्स। ये जो पहले के दो जो हमारे सेक्शन थे वो जिनके कट ऑफ पास हुई उन्हीं का फिर कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट लिया गया है। ठीक है, अब सीधे आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। दैट इज सबसे पहला कि कंप्यूटर के लिए कट ऑफ कितनी गई। UR की जो 36 बता रहे थे, वो जो फेक नोटिफिकेशन था उसमें 36 न जाके कितनी गई है, 27 गई है। ठीक है, बाकी SC 21, ST 21, OBC 24, EWS भी 24 और ये कट ऑफ चली गई। मेन आते हैं सर कट ऑफ किसकी कितनी गई है। आ जाइए भाई, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, बाकी तो आपको ये नोटिफिकेशन जो है PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, SSC की वेबसाइट पे मिल गया। मेन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं, पोस्ट इन डिमांड, उनकी कट ऑफ कितनी गई है। सबसे पहले आता है अपना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS, दैट इज B03। तो भाई B03 की UR कैटेगरी की देख लेते हैं हम। आगे बढ़िए भाई। हाँ जी, तो UR कैटेगरी की कट ऑफ गई है 331.88, लगभग 332 नंबर। यहाँ पर SSC ने क्या किया है, Tier 2 के पेपर 1 के मार्क्स दे दिए। पेपर 1 सेक्शन 1 यानी कि आपका इंग्लिश और रीजनिंग, कह रहा है कि माइनस करके जो है जीके और अपना इंग्लिश के नंबर निकाल लेना, वो अलग से नहीं दिए। ठीक है, उसके बाद है अपनी ASO इन MEA B06 की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, UR कैटेगरी की 344.77, यानी उससे ज्यादा गई 332 से। ठीक है, उसके बाद है हमारी B07 नहीं सॉरी, ये है ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ कितनी गई है, B15 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर UR कैटेगरी की कट ऑफ गई है 331.55, यानी CSS से कम चलेगी भाई। यानी ये बालक तो जाएगा साउथ में है। चलिए कोई बात नहीं, पहले नौकरी मिलनी चाहिए, साउथ नॉर्थ तो बात की बात है। B16 एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ 322.8। ठीक है, इनकम टैक्स से 8 नंबर कम। प्रिवेंटिव ऑफिसर B17 व्हाइट यूनिफॉर्म 325.17, अपनी एक्साइज से ज्यादा चलेगी प्रिवेंटिव में क्योंकि वैकेंसीज कम रही। एग्जामिनर B18 325.74। उसके बाद अपना डिविजनल अकाउंटेंट B32 से पहले B29 देख लेते हैं। B29 अपनी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन एक्साइज डिपार्टमेंट या GST डिपार्टमेंट, कितना है भाई,
इसकी भी ज्यादा जानी चाहिए। B29 भाई सबके फोन ही अभी आ रहे हैं। B29 चलिए, तो आप भी फॉर्म जरूर भर देना भाई, ठीक है। अब तो फोन बजता रहेगा। B29 कहाँ गया भाई, ये रहा 321.6, ठीक है। इसकी कट ऑफ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपना डिविजनल अकाउंटेंट की कितनी गई है भाई, डिविजनल अकाउंटेंट B32 की गई है 325.71, तो एक्साइज इंस्पेक्टर से भी ज्यादा चली गई भाई यूआर कैटेगरी की। अब 2-3 पोस्ट और हैं, 3 पोस्ट और हैं। पोस्टल असिस्टेंट है TA CBDT TA CBIEC, तो TA CB ये देख लेते हैं। पोस्टल असिस्टेंट देखते हैं 43 कम जानी चाहिए, सबसे कम तो इसी की जानी चाहिए। D43 UR 291.8, ठीक है। तो इसमें होम पोस्टिंग तो मिल जाएगी, लेकिन वर्कलोड वाली थोड़ी बहुत बातचीत आ रही थी। अब 2 लास्ट पोस्ट देख लेते हैं, D61 और D62। चलो भाई आगे चलो, बहुत दूर जाना है। D62 पहले आ गया UR 309.8 ये एक्साइज डिपार्टमेंट में, GST डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट। इससे ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, क्योंकि इसकी जो वैकेंसीज थी कम थी। अब D61 देख लेते हैं कितनी गई है, ज्यादा गई है कम गई है। D61 UR कैटेगरी की 310 नंबर गई है, 310.6, जबकि उसकी वैकेंसी ज्यादा थी फिर भी, है ना। इसकी कितनी गई थी 309। तो वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी कट ऑफ ज्यादा क्यों गई है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा थी। तो बाकी आपके कितने नंबर आए हैं, कितनी जो है आपकी कौन सी पोस्ट मिली है, नंबर छोड़िए, अब तो कौन सी पोस्ट मिली है उस बारे में जो है आप गूगल फॉर्म में जरूर बताइएगा। एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है 23 की तैयारी करते रहिए, जिनका नहीं हुआ है या फिर लग रहा है कि यार बॉर्डर लाइन पे रह गए, एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है एकदम कट ऑफ के पास है, CGL 23 आ रहा है, उसकी दीजिए, उस एग्जाम को दीजिए और उसकी जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। जिनका नहीं हुआ है, निराशा डेफिनेटली होगी, अगर मेहनत करी थी डेफिनेटली निराशा होगी, बट अब हमारे पास काफी कम टाइम है, लगभग 2 महीने का ही टाइम है CGL 23 के प्री के लिए, तो उस पर फोकस करना। एक आध दिन इसका थोड़ा टेंशन डेफिनेटली रहेगी, बट आगे आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत